एक ओल्ड मैन के साथ एक घर में रहती है। हर सुबह उठते ही वह सबसे पहले अपनी हवस मिटाती है और फिर कहीं जाने के लिए तैयार होती है। तैयार होने के बाद वह एक कंपनी में जाती है जहां उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अलाइजा और वह महिला क्लीनिंग स्टाफ में काम करती हैं। कंपनी के बाथरूम से लेकर हर कोने तक की सफाई का जिम्मा उन्हीं के हाथ में होता है। तभी कंपनी का मैनेजर अलाइजा को बताता है कि वहां एक बहुत कीमती चीज आने वाली है और उन्हें जल्द से जल्द सफाई पूरी करनी होगी। थोड़ी देर बाद एक ब्लैक कोट पहने हुए आदमी कंपनी में आता है। उसके साथ एक बड़ा वाटर टैंक होता है। अलाइजा वाटर टैंक में झांक कर यह देखने की कोशिश करती है कि उसके अंदर क्या है, लेकिन ठीक से देख नहीं पाती। जब वह थोड़ा और करीब जाती है तो वह चीज मूव करने लगती है। तभी वहां के डॉक्टर्स उस रहस्यमय चीज को अंदर ले जाते हैं और सभी वर्कर्स को बाहर जाने के लिए कहते हैं। अगली सुबह अलाइजा रोज की तरह अपनी हवस मिटाने के बाद कंपनी जाती है और वहां सफाई करने लगती है। तभी वही ब्लैक कोट वाला आदमी बाथरूम में आता है और बिना झिझक उनके सामने ही टॉयलेट करने लगता है। वह कहता है कि किसी भी काम को करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। उसके हाथ में एक छड़ी होती है जिसे लेकर वह चला जाता है। कुछ देर बाद वह आदमी अचानक तड़पते हुए बाहर आता है। दरअसल किसी चीज ने उसकी 2 उंगलियां काट ली थी। डॉक्टर मदद के लिए चिल्लाता है और कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। इस घटना के बाद लंच ब्रेक हो जाता है और अलाइजा अपने सहकर्मी के साथ कैंटीन में चली जाती है। लंच के बाद अलाइजा को फिर से मौका मिलता है उस कीमती चीज के बारे में जानने का और वह इस मौके को खोना नहीं चाहती। सफाई के दौरान उसे वहीं कटी हुई 2 उंगलियां मिलती है जिन्हें वह चुपचाप अपने पॉकेट में रख लेती है। फिर वह उस चीज को देखने जाती है जिसे ब्लैक कोट वाला आदमी लाया था। जैसे वह करीब जाती है एक अजीब सा जीव उसके सामने आ जाता है। तभी कंपनी का मैनेजर वहां आ जाता है। अलाइजा जल्दी से उन उंगलियों को उसे वापस कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अलाइजा के साथ रहने वाले ओल्ड मैन को उसकी कंपनी से निकाल दिया जाता है और वह फिर से नौकरी पाने की कोशिश करता है। इधर अलाइजा उस क्रीचर से बार बार मिलने लगती है। वह उसके लिए अंडे लाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा बांड बन जाता है। जब वह पहली बार उसे अंडे देती है तब वह डर जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगता है। एक दिन अलाइजा उसे डांस सिखाने की कोशिश करती है। इसी दौरान एक डॉक्टर उसे देख लेता है। हालांकि वह कुछ नहीं कहता। बाद में पता चलता है कि डॉक्टर उसी देश का है जहां यह मिस्टीरियस क्रिएचर पाया जाता है। वह अपने लोगों को इस बारे में जानकारी देता है और वे उस जीव को सुरक्षित रखने का निर्देश देते हैं। अगले दिन जब अलाइजा क्रीचर से मिलने जाती है तो देखती है कि वह घायल है और जगह जगह से खून बह रहा है। तभी वहां ब्लैक कोट वाला आदमी आ जाता है। उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक रॉड होता है जिससे वह बार बार उस जीव को शॉक देता है। वह अचानक वहां रखे एंड को देखता है और समझ जाता है कि कोई और भी इस जीव के पास आता है। थोड़ी देर बाद कमिश्नर वहां आता है और ब्लैक कोट वाला आदमी उस क्रिएचर को मारकर उससे जानकारी निकालने की बात करता है। कमिश्नर उसे ऐसा करने की परमिशन दे देता है। हालांकि वहां मौजूद डॉक्टर इसका विरोध करता है। जैसे ही जीव को पानी से बाहर निकाला जाता है वह तड़पने लगता है। डॉक्टर रिक्वेस्ट करता है कि उसे पानी में डाल दिया जाए, लेकिन ब्लैक कोट वाला आदमी उसकी एक नहीं सुनता। अलाइजा घर लौटी है और अपने साथ रहने वाले ओल्ड मैन से कहती है कि मुझे उस क्रिएचर से प्यार हो गया है और वह उसे बचाना चाहती है। ओल्ड मैन पहले उसे नॉनसेंस कह के मना कर देता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया। जब वह घर लौटता है तो अलाइजा दरवाजा खोलती है और वह सबसे पहले कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर अलाइजा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब कहानी एक थ्रिलिंग रेस्क्यू मिशन की ओर बढ़ती है जहां अलाइजा अपने प्यार को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। अलाइजा को इस बात से काफी खुशी मिलती है और अब वह काफी रिलैक्स भी हो जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि वो उस क्रीचर को उस लैब से बाहर निकालेंगे और जालिम लोगों से छुड़वा लेंगे। अलाइजा सबसे पहले वहां जाकर समझदारी का काम करती है। वो सारे कैमरों को ऊपर की तरफ कर देती है ताकि उन्हें कोई ना देख सके कि उस क्रीचर को इन्होंने भगाया है। फिर वो एक कार्ट में बहुत सारे टॉवल्स रख देती है। फिर वो उस क्रीचर के पास जाती है, मगर उसे तो चेन किया हुआ था और इन चेन्स को खोलना इम्पॉसिबल था। तभी वहां पर वो डॉक्टर आ जाते हैं और अलाइजा उन्हें देखकर घबरा जाती है। लेकिन डॉक्टर खुद ये चाहते थे कि वो क्रीचर जिंदा रहे, इसलिए वो उन लॉक्स की चाबी अलाइजा को दे देते हैं। अलाइजा उस क्रीचर के लॉक्स खोल देती है। ये क्रीचर फीलिंगलेस था। अलाइजा उस क्रीचर को उस कार्ट में रखती है और टनल के जरिए वहां से बाहर आने लगती है। अलाइजा की फ्रेंड को पता चल जाता है कि अलाइजा किस मिशन में है, इसलिए वो कार्ट के आगे आकर खड़ी हो जाती है और अलाइजा से कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन अलाइजा उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया तो ये जालिम लोग इसे मार डालेंगे। ये सुनकर अलाइजा की फ्रेंड भी उसका साथ देने के लिए एग्री हो जाती है और वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं।
बाहर जाल अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता। गार्ड को लग रहा था कि उनका कार्ड फेक है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर भी उनकी हेल्प करते हैं। वो उस गार्ड को बेहोश कर देते हैं और आखिरकार ये लोग उस क्रीचर को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्नल को शक हो जाता है कि गेट पर जरूर कुछ न कुछ हो रहा है। जब वो गेट पर आता है तो वो सब वहां से जा चुके होते हैं। अलाइजा उसे अपने घर ले आती है और उसे बाथटब में रखती है, क्योंकि उस क्रीचर की जिंदगी पानी है और वो पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। अलाइजा उस क्रीचर को अपने दोस्त को पाकर काफी खुश होती है। वो डिसाइड करती है कि वो 10 तारीख को उस क्रीचर को रिवर में छोड़ आएगी, क्योंकि बारिश होने के चांस थे। बारिश की वजह से ये क्रीचर अपनी मंजिल अपने समंदर तक चला जाएगा। नेक्स्ट डे अलाइजा काम पर जाती है ताकि किसी को ये शक ना हो कि उस क्रीचर को अलाइजा ने भगाया है। घर में ओल्ड मैन उस क्रीचर के पास होते हैं और उसका ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान उनकी आंख लग जाती है। क्रीचर अपने बाथटब से बाहर आ जाता है। वो क्रीचर उनकी बिल्ली को मार डालता है। ओल्ड मैन देखते हैं कि वो क्रीचर उनकी बिल्ली को खा रहा है। ओल्ड मैन उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाता है और ओल्ड मैन के हाथ को इंजर्ड कर देता है। अलाइजा वापस आती है तो वो देखती है कि वो क्रीचर वहां पर नहीं है। ओल्ड मैन कहते हैं कि वो डर गया था, उसका कोई कसूर नहीं है, जाओ और उसे वापस ले आओ। अलाइजा ऐसा ही करती है। वो बाहर जाकर उसे ढूंढकर दोबारा घर ले आती है। अब क्योंकि वो क्रीचर फीलिंगलेस है, वो ओल्ड मैन के जख्मी हाथ पर अपना हाथ रखता है और इशारों में कहता है कि तुम भी मेरे सिर पर हाथ रखो। ओल्ड मैन ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट डे ओल्ड मैन देखते हैं कि उनकी चोट बिल्कुल ठीक हो गई है और वो इस बात से काफी खुश हो जाते हैं कि उनके सिर पर फिर से बाल आ गए हैं। वक्त के साथ साथ अलाइजा और उस क्रीचर की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और काफी करीब आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लैब में जनरल कर्नल को वार्न करता है कि अगर तुमने उस क्रीचर को नहीं ढूंढा तो तुम्हारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये सोचकर कर्नल काफी परेशान हो जाता है। कर्नल को डॉक्टर पर शक होता है कि उसी ने क्रीचर को भगाया होगा, क्योंकि वो जानता था कि डॉक्टर नहीं चाहता था कि उस क्रीचर को मारा जाए। इसलिए कर्नल डॉक्टर के घर के पास जाता है। डॉक्टर अपने घर से बाहर आकर 2 लोगों से मिलते हैं। वो दोनों आदमी डॉक्टर पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन कर्नल वहां आकर उन दोनों आदमियों को मार देते हैं। कर्नल को पता चल चुका था कि डॉक्टर रशियन बोल रहे थे। इसका मतलब यह है कि वह एक एजेंट है, एक जासूस है। कर्नल डॉक्टर से पूछता है कि मुझे सब कुछ बता दो कि वो क्रिएचर किसके पास है, मगर डॉक्टर उन्हें कुछ भी नहीं बताते। राज उगलवाने के लिए कर्नल उस डॉक्टर को टॉर्चर करने लगता है। डॉक्टर सिर्फ इतना ही बताते हैं कि वो एक क्लीनर है और ये कहते ही डॉक्टर मर जाते हैं। क्लीनर का नाम सुनकर कर्नल को अलाइजा पर नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड पर शक होता है, क्योंकि वो दोनों ही वहां सफाई करती थीं। इसीलिए कर्नल अब अलाइजा की फ्रेंड के घर जाता है और उससे पूछता है कि बताओ वो क्रीचर कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वहां उसका हस्बैंड होता है जो कर्नल को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि वो क्रीचर अलाइजा के घर पर है, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को अलाइजा से बात करते हुए सुन लिया था। ये सुनकर कर्नल गुस्से में आ जाता है और अलाइजा के घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन उससे पहले अलाइजा की फ्रेंड उसे कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि कर्नल तुम्हारे घर आ रहा है उस क्रीचर को पकड़ने। आज 10 तारीख होती है और बारिश भी हो रही होती है। ये वही दिन होता है जब अलाइजा उस क्रीचर को रिवर में छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से उस क्रीचर को वहां से लेकर चली जाती है। कर्नल जब अलाइजा के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। तभी उसे कैलेंडर पर 10 तारीख के नीचे एक नोट मिलता है जिस पर अलाइजा ने लिखा था कि आज के दिन उस क्रीचर को रिवर में जाकर छोड़ देना है। अलाइजा अपनी मंजिल यानी उस रिवर तक पहुंच चुकी थी और वो अपनी सबसे करीबी फ्रेंड से उस क्रीचर को गुड बाय कह रही थी, लेकिन तभी वहां पर कर्नल पहुंच जाता है और वो अलाइजा और उस क्रीचर दोनों पर फायरिंग कर देता है, जिससे ये दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन वो क्रीचर दोबारा खड़ा हो जाता है। फिर वो क्रीचर कर्नल को मार डालता है। फिर वो अलाइजा को गोद में उठाता है और समंदर की गहराई में ले जाता है। अलाइजा की गर्दन पर जो बचपन की चोट के निशान थे वो अब गिल्स बन जाते हैं। अब अलाइजा भी पानी में सांस ले पा रही थी। इसके बाद ये दोनों हमेशा के लिए उस समंदर की गहराई में रह जाते हैं। ओल्ड मैन भी अलाइजा के लिए काफी खुश होता है और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी शेप ऑफ वाटर फुल मूवी की। आशा करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।